सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 5 इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी जो पर्यावरण की पुस्तक है एनसीईआरटी सिलेबस की, उसका चैप्टर नंबर 4 है खाएं आम 12 महीने। इस चैप्टर पर बात करते हैं। पहले इसकी हेडिंग पे बात करते हैं। आपके घर में यदि आम लाए जाते हैं, अब यहाँ पर जो आम शब्द है उसमें जो कच्चा आम और पक्का आम, कच्चे आम को कैरी कहते हैं और पक्का आम, दोनों के बारे में इसकी बात है। यदि आपके घर में आम लाया जाता है तो आप उसको कितने दिन रख सकते हैं? घर पे आप आम लेकर आए हैं तो अगर सीधा ही आपने रख दिया तो फिर वो 3 दिन 4 दिन तक आपका आम रह सकता है, और यदि आपने उसको फ्रीज में रख दिया तो फिर 2-4 दिन और ज़्यादा रह जाएगा। उसके बाद में वो आम ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा, उसकी जो गुणवत्ता है वो नष्ट हो जाएगी और उसमें कुछ इस प्रकार के तत्व पैदा हो जाएंगे जो आप यदि खाते हो उस प्रकार के ख़राब आम को तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, स्वास्थ्य आपका ख़राब कर सकते हैं। इसके लिए उसी आम को यदि हमें लंबे समय तक रखना है, हम शीर्षक की बात कर रहे हैं खाएं आम 12 महीने, यानी पूरे वर्ष तक उस आम को हमें रखना है ताकि वो ख़राब नहीं हो, तो कैसे रखेंगे? आप में से लगभग सभी ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने आम का अचार खाया है। तो जो आम का अचार बनाया जाता है उसमें हम उसको जो तरीका अपनाते हैं, जिस तरीके से हमने उसको तैयार कर लिया, फिर आपने देखा होगा कि वो पूरे वर्ष तक आपके घर में पड़ा रहता है। आप पूरे वर्ष तक उसका उपयोग करते रहते हैं। तो ये जो पाठ है आज का चैप्टर नंबर 4, ये इसी बात से संबंधित है कि हम किस प्रकार से कोई सामग्री है उसको ख़राब होने से हम बचा सकते हैं, या किस प्रकार से वो ख़राब हो जाती है तो उसके कौन से लक्षण होते हैं, और कैसे हम सामग्री को लंबे समय तक चला सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं, इसके बारे में हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपके सामने देखिए एक चित्र है जिसमें ये छः विद्यार्थी, जिसमें से हाँ 6 इसके अलग अलग चित्र हैं, ये बातचीत कर रहे हैं। तो ये 3 विद्यार्थी हैं, नीतू, अमन और प्रीति। ये आपस में बात कर रहे हैं। एक डिब्बे में मीठी पूरी है, एक आलू की सब्जी लाया है, एक भिंडी लेके आया है। तो उसमें से अमन कहता है कि नीतू, लगता है तुम्हारे आलू तो ख़राब हो गए। अब आप बताओ उसको कैसे पता लगा? जैसे ही उसने वो देखा है, देखते ही कैसे पता लग गया? उसको पता लगा है उसकी गंध से। कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसमें कुछ विशेष प्रकार की गंध आने लग जाती है। तो प्रीति कहती है, हाँ इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए, अरे तुम ये भिंडी ले लो। इसका मतलब हुआ जो चीज़ खराब हो गई उसको नहीं खानी चाहिए। खाएंगे चीज़ वो सीधी पेट में जाएगी, पेट में जाएगी तो पेट को खराब करेगी। अब देखिए अमन को कैसे पता चला कि आलू खराब हो गए हैं? तो अमन को आलू देखने से पता लग गया। कई बार उसका आलू का रंग, सब्जी यदि खराब हो जाती है उसका रंग से उसका पता लग जाता है, या उसकी जो गंध आती है उसे पता लग जाता है। जो चीज़ खराब हो गई है उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आने लग जाती है। तो हो सकता है उसको आलू ऊपर से कैसे दिख रहे हैं उसको देखने से पता लगा, या उसकी गंध से उसको पता लगा कि आलू खराब हो गए हैं। क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह खराब हो गया है? ऐसा बहुत बार होता है कि आपकी मम्मी ने सब्ज़ी बनाई थी और सब्ज़ी ज़्यादा बन गई, और उन्होंने सोचा कि सुबह देखते हैं सब्ज़ी यदि ख़राब नहीं होगी तो उसको काम में ले लेंगे। और गर्मी के दिनों में जब ज़्यादातर ऐसा होता है कि ग्रीष्मकाल में वो सुबह तक सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो ऐसा घरों में लगभग हो जाता है। अब वो पता कैसे लगता है कि ख़राब हो गई? तो लगभग उसका पता एक तो देखने से लग जाता है। उसके एकदम ताज़ी सब्ज़ी थोड़ी अलग तरीके से दिखती है, और ख़राब हो गई तो कुछ अलग तरीके से दिखेगी वो। और उसकी जब आप सब्ज़ी की गंध, आप अपने नाक से उसकी गंध लेंगे तो उसमें से एक ऐसी गंध आती है जो आपको अच्छी नहीं लगती, दुर्गंध उसको कह सकते हैं। तो उससे भी हमें पता लग सकता है कि वो खाना खराब हो गया है।
अब मान लीजिए आलू पड़ा है, तो आलू यदि ख़राब हो गया, कच्चा आलू है, तो ऊपर से वो काला हो सकता है, वो गल जाएगा, ऊपर से ठोस दिखाई दे रहा है, फिर वो एकदम नरम हो जाएगा। तो प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? यदि नीतू वह खराब आलू खा लेती तो हो सकता है उसके पेट में दर्द हो जाता, उसको उल्टी भी आ सकती थी। तो इसलिए खराब खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब कैसे खराब हो जाता है और किस प्रकार से हम उसकी पहचान कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें हम देखते हैं। अब आप देखिए, रसोई घर में खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखो जो 2-3 दिन में खराब हो सकती है। ऐसी चीज़ें जो हफ्ते भर तक खराब नहीं होंगी और महीने भर तक खराब नहीं होगी। तो रसोई घर में खाने पीने की चीज़ें जो 2-3 दिन में खराब हो सकती है। रोटी यदि बनाई है, 2-3 रोटी तो अगले दिन ही खराब हो जाएगी, तो 2-3 दिन में खराब होने वाली रोटी हो गई। सब्जी बनाई है, सब्जी 2-3 दिन में खराब हो जाएगी। और ऐसी सामग्री जो हफ्ते भर तक खराब नहीं होगी, यदि आपने कोई मिठाई बनाई है, आपने बेसन की बर्फ़ी बनाई है, तो 1 हफ्ते तक खराब नहीं होगी। आपने दूध को उबाल कर उसका आपने खोया बनाया, फिर आपने उसके मीठे मीठे शानदार पेड़े बना दिए आपकी मम्मी ने, तो वो पेड़े भी 1 सप्ताह तक खराब नहीं होंगे। फिर ऐसी सामग्री जो महीने भर तक खराब नहीं होगी, अचार बनाया हुआ है, वो महीने भर तक खराब नहीं होगा। फिर आपने यदि चीनी को उबाला है, उसकी चाशनी बनाई है और उसमें कुछ खुशबूदार पदार्थ डाल के आपने उसका मीठा शरबत बना दिया, वो शरबत भी कई दिनों तक रह सकता है। टमाटर का जो सॉस बनाते हैं वो भी 1 महीने तक आराम से रह जाएगा, वो ख़राब नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप और भी थोड़ा सा ध्यान में लाओगे तो आपको पता लगेगा कि 2-3 दिन में, 1 हफ्ते में या महीने तक खराब नहीं होने वाली सामग्री कौन कौन सी है। इसके बाद में है कि क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी, क्या बदलेगी? नहीं, मौसम के अनुसार सूची बदल जाएगी। यदि हम सब्जी की बात करते हैं या कई घर में फल पड़े हैं, तो जब सर्दी का मौसम होता है तो वो फल 7 दिन तक रह जाएगा। जब बहुत तेज़ गर्मी है तो फिर वो 1 दिन में ही ख़राब हो सकता है। तो मौसम के अनुसार ये सूची बदलती रहती है। अब तुम्हारे घर पे यदि खाना ख़राब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? जब घर पे खाना ख़राब हो जाता है तो उसका एक ही उपाय है, उस खाने को बाहर फेंक देना। बाहर कहाँ पर? कचरा पात्र में फेंक देना। अब देखिए, अमन की बीजी बाज़ार से ब्रेड लेने गई। अब यहाँ पे शब्द आया है बीजी। अमन से आप परिचित हैं। अमन और प्रीति ये सबसे पहले पाठ के प्रारंभ में ये बातचीत कर रहे थे, 3 बच्चे। तो अमन की बीजी, बीजी परिवार में वो महिला होती है जो सबसे बड़ी होती है। तो अमन की बीजी बाज़ार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। अब देखिए, ये आपको पैकेट दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है कि ये पैकेट देखकर ही उसने क्यों लौटा दिया? क्योंकि आप देखिए, इसके अंदर जो यहाँ पर ये ब्रेड दिखाई दे रही है, ये आप देखिए, ये आप देखिए, इसमें जो ये ब्रेड दिखाई दे रही है, ये देखो आप, ये नीचे से तो ठीक प्रकार से ऐसे लगी हुई है और ऊपर जाकर यहाँ ये पतली है, फिर ये मोटी हो गई और यहाँ इसमें एक ये धब्बा सा दिखाई दे रहा है और ये पैकेट भी ऐसे लग रहा है कि जैसे कई दिनों का पड़ा है, यहाँ से इस तरह फूला हुआ है। तो इस प्रकार से इस पैकेट का रंग ढंग देखकर अमन की बीजी ने उस पैकेट को वापस लौटा दिया और उसको लगा कि ये ब्रेड इसमें ख़राब हो गई है। अब एक जानकारी के लिए, खाने की किन्हीं 2-3 चीज़ों के आप पैकेट देखिए। पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है। और जब तुम बाज़ार से कोई सामान खरीदते हो तो तुम पैकेट पर लिखी गई कौन सी जानकारी देखते हो? खाने का कोई भी यदि आप पैकेट देखते हो तो आपको पैकेट पर उसमें क्या चीज़ की जानकारी दिखाई देगी? पैकेट के ऊपर उस खाने का आपको सामान दिखाई देगा।
कि ये सामान है। और उसके बाद में तो देखते हैं हम कि खाने की कोई 2-3 चीज़ों के पैकेट और उस पैकेट के ऊपर क्या लिखा होता है। तो हम इसका एक प्रयोग करते हैं। आप देखिए, ये आपके सामने एक बिस्किट का पैकेट है। तो उस पैकेट से हमें क्या क्या चीज़ की जानकारी होती है। देखिए, ये बिस्किट का पैकेट है क्रीमिका का, और सबसे पहले इसके ऊपर बिस्किट का नाम लिखा होता है। और इसके बाद में आप देखिए, यहाँ पर उसका ये वज़न लिखा हुआ है कि ये 600 ग्राम है। फिर इसके ऊपर लिखा पड़ा है कितने रुपए का है। ये तो एक सामान्य जानकारी हुई। उसके बाद में हम जो बात करते हैं विशेष रूप से, जिसकी जानकारी विशेष रूप से हमें करनी होती है, वो देखिए आप इस पैकेट पे और क्या लिखा होता है। देखिए आप, देखो इस पे एक तो इस पे मूल्य लिखा हुआ है, MRP 80 रुपीज़ लिखा है। फिर लिखा पड़ा है ये पैकिंग कब की गई थी, पैक्ड, ये लिखा पड़ा है 16 अप्रैल 2020 इसको पैक किया गया। फिर आप नीचे देखिए क्या लिखा पड़ा है, बेस्ट बिफोर 9 मंथ्स फ्रॉम पैकिंग, यानी आप इसको पैकिंग किया हुआ है जो डेट लगी है उससे 9 महीने से पहले पहले आप इसको उपयोग कर सकते हैं। देखते हैं इस पे और क्या लिखा हुआ है। इधर देखिए आप, यहाँ पर इस पैकेट में जो बिस्किट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या उससे हमें मिल रहा है। अब आप देखिए, इसमें फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी से कितनी मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल इसमें है या नहीं है, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। और इसमें कहाँ का बना हुआ होता है, इस पर यह भी लिखा होता है कि पैकिंग कहाँ से की हुई है। तो कंपनी का नाम हो गया, कब उसको यूज़ करना चाहिए, मूल्य हो गया, इसके बारे में जानकारी इससे हमें हो जाती है। अब आप और देखिए, एक पैकेट और देखिए आप, ये देखिए, ये जो एक पैकिंग है वो टूथपेस्ट की है। ये टूथपेस्ट का नाम लिखा पड़ा है। फिर इसकी विशेषता है कि ये पोटेशियम नाइट्रेट ट्राइक्लोन स्कैन विद फ्लोराइड मेडिकेटेड ओरल जेल, ये टूथपेस्ट का नाम हो गया। और इसके बाद में इस पे ये भी जानकारी लिखी पड़ी है कि आप इसको ठंडे स्थान में आप इसको रखिए। अब और देखिए, अब जिस प्रकार से बिस्किट वाले पैक पे जानकारी थी, इसी प्रकार से इसमें क्या क्या सामान मिला हुआ है ये उसकी जानकारी है ये। और उसके बाद में किसको इसने बनाया है वो भी जानकारी है। और इसमें भी आपको जानकारी मिलेगी कि देखिए आप इसको, कि ये आप देखिए, इसका बैच नंबर है, दिसंबर 19 को ये पैकिंग हुआ है, नवंबर 21 तक चलेगा। फिर इस पे मूल्य लिखा पड़ा है इसका 121 रुपये। तो इस प्रकार से जो खाने पीने की जो सामग्री है और उनके जो पैकेट हैं, उनसे हमें पर्याप्त रूप से हमें इससे जानकारी मिलती है। तो ये एक जानकारी इसकी ये हो गई कि क्या क्या उससे हमें पता लगता है। तो जब बाज़ार में हम जाएंगे, कोई सामान खरीदेंगे, तो पैकेट पे लिखी हुई ये जानकारी हम अवश्य देखेंगे कि कौन सी कंपनी की बनी हुई है, कितना पैसा है। और मुख्य रूप से जो देखना चाहिए वो ये है कि ये सामग्री बनी हुई कब की है और कब तक ये चलेगी, कि वो वज़न उसका कितना है, मूल्य कितना है, ये तो चीज़ है, उसमें कम नुकसान होगा। लेकिन यदि कोई सामग्री ऐसी है जिसकी डेट चली गई है, एक्सपायरी डेट की हो गई है, उसको हम प्रयोग करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा नुकसान होता है। तो सारी चीज़ों का हमें देखना चाहिए, लेकिन एक्सपायरी डेट, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग की डेट है, कब तक यूज़ कर सकते हैं उसको, वो विशेष रूप से उसको हमने देखना चाहिए। अब देखिए, एक प्रयोग है, जब आपका विद्यालय खुले उस समय आप एक प्रयोग कर सकते हो कि एक ब्रेड का टुकड़ा लेकर या पूरी की पूरी एक ब्रेड लेकर, और उसको हम कुछ पानी की बूंद डाल के उसको गीला कर देंगे।
और गीला कर देंगे तो उसमें जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह है वो थोड़े जल्दी उसमें पैदा होने शुरू हो जाएंगे। और फिर रोज़ाना उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है वो एक चार्ट है कि पहले दिन छूने से ब्रेड में क्या परिवर्तन हुआ, छू कर देखने से गंध में कोई परिवर्तन हुआ क्या, हैंड लेंस एक हाथ से पकड़ने वाला लेंस होता है जिससे हमें वस्तु थोड़ी बड़ी दिखाई देती है, रंग ब्रेड का क्या हुआ, ऐसे लेके 6 दिनों तक का एक चार्ट है। आप ऐसा प्रयोग अपने घर में भी कर सकते हैं कि एक ब्रेड को आपने ऐसे थोड़ा गीला करके पानी डाल के रख दिया, फिर आप रोज़ उसको एक निश्चित समय पे देखिए। मान लीजिए कि आप उसको सुबह 9 बजे आप देखेंगे, आज आपने उसको रखा है तो अगले दिन सुबह 9 बजे देखिए कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। अब रखते समय छूने से, गंध से, हैंड लेंस से देखने में, रंग में क्या हुआ वो आपको लिखना पड़ेगा कि जब आपने ब्रेड रखी तो उसकी इन टॉपिक में ये जानकारी थी। उसके बाद में पहले दिन से लेकर 6 दिन तक उसको हम देखेंगे। तो आप अंतिम छठे दिन में जाएंगे तो उसमें जो संभावित परिवर्तन है कि आप उसको छूओगे, हाथ से आप जब छूओगे तो फिर वो एकदम कठोर हो जाएगी। क्यों? धीरे धीरे इतने दिनों में सूख जाएगी वो। गंध उसकी पहले थोड़ी गंध ऐसी लगती थी कि जो आपको अच्छी लगती थी, अब फिर गंध उसकी इस प्रकार की हो जाएगी जो आप दुर्गंध के रूप में उसको कह सकते हैं। हैंड लेंस से आप यदि देखोगे तो आपको उसमें ब्रेड का रंग कई जगह से ख़राब हो जाएगा, काला हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, कहीं सफ़ेद सफ़ेद जाला सा भी हो जाएगा, वो आपको दिखाई देगा, रंग में काला भूरा हो जाएगा। तो ये ब्रेड में परिवर्तन हो जाएगा। अब ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई? तो फफूंदी जब ब्रेड में हमने पानी डाला तो पानी से और वातावरण से क्रिया करके उसे फफूंद पैदा हो जाती है। अब अलग अलग खाना कई तरह से ख़राब हो सकता है, कुछ खाने जल्दी ख़राब हो जाएंगे, कुछ देर में। तो ये कौन कौन से कारण हैं कि कोई खाना जल्दी ख़राब हो जाता है और कोई खाना देर से ख़राब होता है? तो निश्चित रूप से गर्मी में खाना जल्दी ख़राब हो जाएगा। आपने अगर फ्रीज में ठंडे जगह उसको खाने को रख दिया तो वो देरी से ख़राब होगा। और खुले में आपने खाना रखा है तो वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगा। वहाँ से कोई धूल मिट्टी गिर रही है, कोई उसमें पानी गिर गया है, तो इस प्रकार से वो जल्दी ख़राब हो सकता है। अब आप देखिए, अब नीचे एक तालिका है तो उसमें एक तरफ तो खाने की कुछ चीज़ों के नाम है, दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक ख़राब होने से बचाने कुछ घरेलू उपाय इसमें लिखे हुए हैं। तो खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बनाकर आपको मिलान करना है। देखिए, बड़ी ही मज़ेदार चीज़ आपके सामने आई है। देखिए, दूध। अब दूध को आपको अच्छे तरीके से रखना है तो क्या करेंगे? दूध को ज़्यादा समय तक ठीक रखने के लिए दूध को हमें क्या करना पड़ेगा? उबालना पड़ेगा। तो दूध को हमने मैच कर दिया, उबालते हैं। फिर प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को आपको ज़्यादा समय तक बचा कर रखना है तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल इसके ठीक सीधे ही उत्तर लिखा पड़ा है। प्याज और लहसुन को ज़्यादा समय तक बचा के रखना है तो हमें उसको खुले में रखना पड़ेगा, नमी से बचाकर। गीला नहीं होना चाहिए, वो खुले में सूखे स्थान पर रहेंगे तो प्याज और लहसुन लंबे समय तक चलेंगे। अब आप देखिए, पके हुए चावल। पके हुए चावल को आपको लंबे समय तक ठीक रखना है तो आप क्या करोगे? एक कटोरे में डालकर और पानी के बर्तन में उसको रख देंगे तो पके हुए चावल ज़्यादा समय तक ठीक रहेंगे। और हरा धनिया आपके पास पड़ा है, उसको आपको थोड़े और समय तक रखना है तो उसका घरेलू उपाय होगा, उसको गीले कपड़े में लपेट कर रख देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। एक आपको उपाय मैं भी बता देता हूँ। आपके घर में यदि नींबू है और आपको उसको ज़्यादा समय तक रखना है तो नींबू नींबू के ऊपर आप यदि कोई भी तेल इत्यादि थोड़ी चिकनाई की कोई चीज़ उस पर लगा देंगे और आपने उस नींबू को ऐसा लगाकर और कोई प्लास्टिक की थैली में आपने उसको रख दिया और इस प्रकार से लपेट दिया आपने कि उसको हवा नहीं लगे और उसको आप फ्रिज में रख दीजिए। तो आपके नींबू यदि साधारण तौर पे फ्रिज में आपने नींबू रखा है तो वो नींबू 3-4 दिन में सूख जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और इस प्रकार से रखे हुए नींबू आपके लंबे समय तक 10 दिन तक भी नींबू चल सकते हैं, वो ख़राब नहीं होंगे।
चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामिडी तांड्रा। ये मामिडी तांड्रा है आम पापड़ा। आपने खाया होगा, खट्टा मीठा, बड़ा उसका जोरदार स्वाद होता है। तो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने कैसे बनाया, जानकारी करते हैं। आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं तो कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर भी खाना बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मी, उसको अम्मी है, आप उसको मम्मी भी कह सकते हैं, माँ भी कह सकते हैं। तो उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है। वे आम का अचार भी 3-4 तरीके से बना लेती है। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके रखे हैं, उनका मामिडी तांड्रा आम पापड़ बनाओ ना। फिर उनके अप्पा ने कहा, उनके पिताजी ने कहा, यह तो 4 हफ्तों की मेहनत वाला काम है। अगर तुम दोनों भी मदद करोगे तो भी हम सब मिलकर मामिडी तांड्रा बनाएंगे। तो भाइयों ने मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। उन्हें बड़ा उत्साह था कि बनाएंगे। उन्होंने कहा हाँ हाँ हम भी मदद करेंगे। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहाँ से चटाई लेकर आए, कैजुरिना पेड़ के डंडे। अब कैजुरिना पेड़ जिस प्रकार से राजस्थान में खेजड़ी का या किक्कर का पेड़ होता है, उसी प्रकार से ये आंध्र प्रदेश में एक पेड़ है और लंबा चौड़ा ये पेड़ फैल जाता है और कांटों के रूप में इसके कुछ फल भी लगते हैं। तो ये कैजुरिना का पेड़, तो उसके डंडे, नारियल से बनी रस्सी, नारियल की जो जटाएं होती है उनसे रस्सी बनी हुई, गुड़ और चीनी खरीद कर लेकर आए। और फिर लेकर आए उसके बाद में उन्होंने क्या किया, तो अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती हो। वहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। मचान क्या, ज़मीन से ऊंचा उन्होंने एक प्रकार से एक ऐसा स्टेज बना दिया कि जहाँ ज़मीन से उसका टच नहीं हो। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांध दी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छांटे। सबसे ज़्यादा पके हुए। अब सबसे ज़्यादा पके हुए आम क्यों छांटे, क्योंकि ये जो आम पापड़ा बनाने का काम है वो कई दिन तक चलने वाला है। इसलिए सबसे पके हुए आम का पहले वो रस निकाल कर बना लेंगे। उसके बाद में जो जो उसमें टाइम लगेगा तो फिर जो कम पके हुए आम हैं उनको पकने के लिए समय मिल जाएगा। तो सभी ने मिलकर आम का गूदा निकाला, यानी उसका जो अंदर जो पल्प था, रस था, वो निकाल लिया। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छाना ताकि गूदे में आम के रेशे न रहे। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा, उसमें गांठ नहीं रहे। उन्होंने आम के रस में बराबर मात्रा में गुड़ और चीनी डाली और चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह से मिलाया। और अम्मा ने उस मीठे गुद्दे की एक पतली सी परत उस चटाई पर फैला दी। चटाई कहाँ थी, जहाँ उस मचान पे चटाई बंधी हुई थी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर उन्होंने चटाई को एक साड़ी से ढक दिया। साड़ी से क्यों ढका, ताकि धूल मिट्टी उस पर नहीं पड़े। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गूदा निकाला, उसमें चीनी गुड़ डाला, वही सारा काम किया जो पहले किया था। फिर पिछले दिन वाली आम की परत के एक और ऊपर उसके परत जमा दी। चौथे दिन अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने के लिए कहा। दोनों ने मिलकर ऐसी कई परतें जमाई। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश न हो जाए, क्योंकि बारिश हो जाएगी तो भीग कर खराब हो जाएगा। 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत 4 सेंटीमीटर की हो गई और ऐसा लगा कि एक गोल्डन कलर का सुनहरा कोई बिस्तर बिछाया है, बिछौनी की तरह लगने लग गया। कुछ दिनों बाद भानुमति ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम उसे निकाल कर उसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन में मचान पर से चटाई हटाई, आम पापड़ की परत को छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। चिन्ना बाबू बोले, वाह मज़ा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा है इसमें। अब आप देखिए, आम के गूदे में शक्कर और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा। धूप में तो सुखाना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी खाद्य सामग्री है वो यदि गीली है तो वो जल्दी ख़राब होती है और वो सूख जाएगी तो फिर वो देरी से ख़राब होती है। और गुड़ और ये जो शक्कर और चीनी है, शक्कर और चीनी मिला देने से सामग्री लंबे समय तक चलती है। तो बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए आम क्यों छांटे, वो हमने पहले बात कर ली।
पके हुए आम पहले इसलिए छांटे क्योंकि एक तो जो कम पके हुए आम हैं उनको समय मिल जाए ताकि वो पक जाए, और जो पके हुए आम हैं उन्हें यदि पहले नहीं बनाएंगे तो फिर वो धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगे, इसलिए पके हुए आम पहले छांटे गए। अब भाइयों ने मामिडी तांड्रा कैसे बनाया, अलग अलग चरण समझाइए। आप फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले उन्होंने आमों को छांटा, फिर उसका गूदा निकाला, उसको कपड़े से छाना। उससे पहले उन्होंने मचान बना ली थी, चटाई बिछा ली थी, फिर एक पतली परत बनाई। ऐसे परत पर परत वो बनाते गए रोजाना, और धीरे धीरे वो परत एक मोटी हो गई। आम पापड़ा यानी आपका मामिडी तांड्रा इससे तैयार हो गया। अब तुम्हारे घर में कच्चे व पक्के हुए आम से क्या क्या बनाते हैं? कच्चे आम से क्या बनाते हैं? कच्चे आम की सब्जी बना लेते हैं, कच्चे आम का अचार बना लेते हैं। पके हुए आम से क्या बनाते हैं? पके हुए आम को सीधा भी खा लेते हैं, उसका मैंगो शेक बना लेते हैं, जिसको आम रस कहते हैं, वो बना लेते हैं। तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है? सूची बनाइए। तो लगभग आम, नींबू और मिर्च, आंवला, अदरक, इस प्रकार के अचार हैं जो घरों में आमतौर पे काम में लिए जाता है। क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है? कौन सा अचार बनाता है? कौन बनाता है? उन्होंने यह तरीका किससे सीखा? तो लगभग घरों में जो माताएं हैं वो अचार बना लेती है, और उन्होंने कहाँ से सीखा? उन्होंने अपनी माता से सीखा, जो घर में बड़े थे उनसे सीखा। तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? अचार बनाने का क्या क्या तरीका है? अचार बनाने के लिए उसमें तेल डाला जाता है, नमक डाला जाता है, मिर्च उसमें डाली जाती है, सौंफ डाली जाती है, कलौंजी है, कई तरह के मसाले उसमें डाले जाते हैं। पापड़, चटनी, बड़ियाँ आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते हैं? तो पापड़ बनाने के लिए पहले दाल है उसका आटा बनाया जाता है, उसको गूंथा जाता है, और गूंथ के खूब अच्छी तरह से उसके छोटे छोटे पेड़े बनाए जाते हैं, और फिर उसको पतला पतला उसको पापड़ के रूप में उसको बेला जाता है, और फिर उसको थोड़ा सुखाया जाता है, पापड़ तैयार हो जाता है। उसमें कुछ नमक भी डालते हैं, काली मिर्च भी डालते हैं। चटनी, कोई टमाटर की चटनी इत्यादि, धनिया की चटनी, उसको पीस के उसमें मसाला डाल के उसको बना लेते हैं। और इसी प्रकार से दाल की एक पेस्ट बना ली जाती है, और फिर पतली पतली उसमें से जिस प्रकार से बड़ी बनी होती है एक लंबी स्टिक्स पतली पतली, उस प्रकार से उसको किसी प्लास्टिक के कागज़ पे उसको निकाल लेते हैं, धूप में सुखा लेते हैं। पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन का समय लगता है। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे? उसको पैक कैसे करोगे? सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। सबसे पहले क्या खाओगे? तो जो आपको पसंद है वो आप चीज़ खाइए, उसकी सूची बनाइए, ये आपका काम है। अब देखिए आप, शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्यों? तो अचार रखने से पहले शीशी को धूप में इसलिए सुखाते हैं ताकि उसमें कहीं भी नमी नहीं रहे। कहीं भी उसमें पानी रहेगा, नमी रहेगी, तो अचार बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? तुरंत अचार खराब हो जाएगा। और कैसे खराब होगा? वही जिस प्रकार से ब्रेड पे फफूंद लगी थी, भूरे रंग की, सफ़ेद रंग की जाली सी, वैसे ही अचार में जाले के रूप में फफूंद लग जाएगी। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। आप घर पे इसकी अच्छी तरह से जानकारी कीजिए, अपनी मम्मी से पूछिए, आप आपके घर में जो बड़े हैं आप उनसे पूछिए। तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बता देंगे कि किस प्रकार से खाने पीने की जो सामग्री है उसको लंबे समय तक चलाते हैं। आटे के बिस्किट भी बनाए जाते हैं, और बेसन की आपने बर्फ़ी बना ली, वो भी हफ्ते 10 दिन तक चल जाती है। तो ऐसे बहुत सी सामग्री है जो लंबे समय तक चलाई जा सकती है। तो ये जो पूरा पार्ट था, खाएं आम 12 महीने, तो इसमें आपको खूब आनंद आएगा, खूब जानकारी हुई होगी। ये देखिए आम के पेड़ के ऊपर ये चिन्ना बाबू और उसका भाई ये खेल रहे हैं, फिर अपने पिता के साथ खेल रहे हैं। या ये आम पापड़ तैयार करने के लिए फलों का, आम का गूदा निकाला जा रहा है। और फिर यहाँ ये मचान बनाई हुई है देखिए, और उस मचान के ऊपर ये फैला रहे हैं, और अंत में उन्होंने
शानदार आम पापड़ बना उसको उन्होंने चखा है। तो आप भी इस प्रकार से चीज़ें हैं, आप थोड़ा ध्यान से उसको देखिए और विशेष रूप से इस पाठ में जो जानकारी आपको हुई, यदि कोई खाद्य सामग्री खराब हो गई है तो उसको खाना नहीं है। और खाद्य सामग्री को कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनसे हम साफ सुथरी स्वच्छ तरीके से रखकर उसको थोड़ा लंबे समय तक हम चला सकते हैं।